हल्द्वानी शहर के रेलवे स्टेशन से सटी गफूर ढोलक बस्ती में पिछले एक हफ्ते से अज्ञात बीमारी ने पांव पसारना शुरू कर दिया है। बीमारी की वजह से यहां एक ही परिवार के 2 बच्चों की जान भी जा चुकी है, जिनमें एक की उम्र 6 साल है तो वहीं दूसरे की 4 साल है। लोगों में इस अजीब बीमारी को लेकर भय व्याप्त है, तो वहीं स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारियों ने भी मौके पर मौजूद मामले की तह तक जाने की कोशिश की। हालांकि इस मामले को लेकर स्वास्थ्य अधिकारी अभी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सके हैं। अलबत्ता सैंपल जुटा किसी ठोस निर्णय पर जाने की बात कह रहे हैं। एसीएमओ रश्मि पंत ने बताया कि जिन 2 बच्चों की मौत हुई है उन्हें बुखार और खांसी थी। बताया कि अधिकांश बच्चों को घमौरी और स्कैबीज की भी समस्या है। हालांकि बच्चों के शरीर में उभर रहे दानों की बारीकी से जांच की जा रही है। वहीं आशा कार्यकर्तियों का कहना है कि चिकित्सक की सलाह लेने की बजाय अधिकांश लोग झाड़ फूंक टोने टोटके का सहारा ले रहे हैं। बच्चे को दाने निकले सर। कहाँ दिखाया आपने? यहाँ हलीम डॉक्टर के पास। कब से निकलने मैंने? दाना आज रात ही से निकला हुआ है और 3 दिन बुखार आया। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी आए थे यहाँ पे? अभी आए थे। अच्छा, देख गए हैं? हाँ, देख के चले गए। उन्होंने कहा कि बच्चा ठीक सही हो जाएगा, इसके मतलब जाने वाले हैं दाने, सही हो जाएगा, ज्यादा परेशानी भी ना है, ये बात का। अभी हमें पता चला कि यहाँ बच्चों को बुखार और दाने हो रहे थे, तो हम लोग ने पूरा निरीक्षण करा और लगभग एक हफ्ते से ये प्रकरण हमें पता चला है हमारे आशा और एनएम के माध्यम से, क्योंकि यहीं पर ही नज़दीक में हमारा यूपीएससी भी स्थित है। यूपीएससी बनफूलपुरा, यूपीएससी हमारा राजपुरा, यूपीएससी शनि बाजार। तो हमारी टीम्स आउटरीच, हमारी एनएम्स हैं और आशाज हैं, आउटरीच कैंप्स के माध्यम से यहाँ आती हैं, बच्चों का टीकाकरण भी करती हैं। तो उनके द्वारा बताया कि मैम यहाँ पे बुखार आ रहा है। तो मैं और जो हमारे डीआईओ हैं डॉक्टर अजय और डॉक्टर अनुराधा जो सर्वेलेंस ऑफिसर हैं और अमित जो टीकाकरण को देखते हैं, हम सब लोग यहाँ आए और हमने एक घर का एक हफ्ते से हम लोग एक्चुअली एक्टिव केस सर्च कर रहे हैं, जहाँ लगभग हमने 250 घर को एक्टिव केस सर्च करा। भाई कितने बच्चे हैं 0 से 5 साल से या फिर 0 से 18 साल तक के बच्चे, और सभी को हमने देखा कि ऐसा नहीं है कि कोई खसरे का कोई डर है। हाँ, लेकिन बच्चों को थोड़ी सी घमौरियाँ हो रही हैं, स्केबीज भी हो रही है, लेकिन लोग अक्सर डर जाते हैं कि दाने हो रहे हैं तो खसरा है। तो ये दहशत ना हो, इसीलिए हम लोग आए हैं। और उसके साथ साथ जहाँ हमें लग रहा है कि बच्चों में कोई कुपोषित बच्चा, हमको विटामिन ए भी दे रहे हैं। आज हमने हमारे लगभग यहाँ 250 घर, 1000 बच्चे हैं, तो 0 से 5 साल के बच्चों को हम जो हमें लग रहा है हल्का सा दाना हो रहा है, उनको विटामिन ए भी पिला रहे हैं। आज पिलाते हैं 1 चम्मच, फिर 24 घंटे बाद, फिर 1 महीने बाद। तो 2 बच्चों की मौत का मामला आ रहा है, 1 साल का 4 साल का, क्या? हाँ, ये बच्चे हमने उनके घर, हम स्वयं उनके घर गए, उनके माता पिता से हमने बात करी, तो पता चला वो अपनी माँ के घर आई थी। हालांकि वो रहते हैं राजपुरा में है, तो बीच में आते हैं यहाँ ढोलक बस्ती, फिर राजपुरा जाते हैं। दोनों बच्चे, अच्छा सुन के ये लगा कि दोनों बच्चों को टीका हो चुका था। हमारी आशा जो खुद उस बच्चे को देखभाल करती थी, उसने बताया कि मैम मैंने दोनों बच्चों को टीकाकरण करा था। एक बच्चा जो है वो सुष्टा तिवारी में खत्म हुआ है और एक बच्चा घर में खत्म हुआ है। तो पता चला उनको बच्चों को बुखार और खांसी थी और 1 हफ्ते से खांसी थी, और यही हमने उनको समझाया कि भाई आपको बच्चों के बारे में बहुत ज़्यादा ही सेंसिटिव होने की ज़रूरत है, क्योंकि बच्चे देखो एक हमारे हाई मोर्टालिटी रेट के शिकार होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी ओवर क्राउडिंग तो हो ही रही है ना। तो हम लोग, हमारा मेन मंतव्य यही था कि भाई पानी के बारे में स्वच्छ रखें। हम डेंगू मलेरिया के लिए भी आए थे कि भाई अब आने वाला समय में डेंगू मलेरिया का मौसम हो रहा है, डेंगू मलेरिया से भी लोगों को बचाया जा सके, स्केबीज से बचाया जा सके। टीकाकरण के लिए मोटिवेट करें। 12 से लेके हमारे 18 साल के जो बच्चे छूटे हैं यहाँ पे कोविड वैक्सीनेशन, उनके लिए भी हमने पूरे हफ्ते भर आउटरीच कैंप लगाया है, बच्चों के लिए भी आउटरीच कैंप लगाया है। ये दोनों बच्चे किस वजह से खत्म हुए हैं उनकी पूरी मैं जांच पड़ताल कर रही हूँ, क्योंकि उनके पास मुझे कोई कागज उपलब्ध नहीं हुए। तो मैंने नाम वाम नोट कर लिया है। सुष्टा तिवारी में इनके सारे जो ये भर्ती हुए थे उनके बारे में निकालूंगी, और बिल्कुल मैं पूरा चाहूंगी कि किस वजह से डेथ हुई, क्योंकि हम नहीं चाह रहे कोई और बच्चे की भी मौत यहाँ या कहीं और पे भी हो।